1 जुलाई 2018। दिल्ली का बुराड़ी इलाका। सुबह के 7 बजे एक दूध वाला रोज की तरह अपने रूट पर निकला था। एक घर के सामने रुका। दरवाजा खुला था। उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैर वहीं जम गए। छत से लटकती हुई 10 लाशें, एक ही परिवार के, एक ही रात में, एक ही घर में। यह भारत का वो कांड था जिसने पूरे देश को सोने नहीं दिया। भाटिया परिवार, दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में रहने वाला एक बिल्कुल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। 77 साल की दादी नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भुवनेश और ललित, भुवनेश की पत्नी, उनकी 3 बेटियां, एक बेटा, ललित की पत्नी, उनका बेटा। कुल मिलाकर 11 लोग, 3 पीढ़ियां, एक छत के नीचे। पड़ोसी कहते थे, बड़ा प्यारा परिवार है। आपस में खूब मेल जोल था। त्योहार साथ मनाते थे। घर में हमेशा रौनक रहती थी। गली में एक छोटी सी किराने की दुकान थी उनकी। सब कुछ ठीक ठाक था। सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन इस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा राज्य पल रहा था जो बाहर से कोई नहीं देख सकता था। परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया। कुछ साल पहले उन्हें एक गंभीर चोट लगी थी सिर पर। उस चोट के बाद से वो बदल गए थे। उनकी बोली बदल गई। उनके सोचने का तरीका बदल गया। उनकी आंखों में एक अलग ही भाव आ गया था। ललित का मानना था कि उनके मृत पिता की आत्मा उनसे बात करती है, रात को, नींद में, और कभी कभी सीधे उनके दिमाग में। पिता उन्हें बताते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, परिवार को कैसे बचाना है और मोक्ष कैसे पाना है। ललित ने यह सब लिखना शुरू किया डायरियों में, पन्ने दर पन्ने, रात दर रात, 11 साल तक। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली, उन्हें मिली 11 डायरियां। इन डायरियों में लिखा था एक अनुष्ठान का पूरा विवरण, बेहद सटीक, बेहद विस्तृत। कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन क्या पहनेगा, आंखों पर पट्टी कैसे बांधी जाएगी, हाथ किस तरफ रखे जाएंगे, रस्सी कैसी होगी, और यह सब किस वक्त होगा। ललित ने परिवार को बताया था कि यह एक दिव्य अनुष्ठान है, पिप्पलाद साधना। अगर हमने यह पूरा किया तो पापा की आत्मा हमसे मिलेगी, हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे और अंत में हमें मोक्ष मिलेगा। और परिवार ने बिना एक भी सवाल किए यकीन कर लिया, पूरी तरह आंख मूंद कर। 30 जून की रात घर में सब कुछ सामान्य था। खाना बना, साथ खाया गया, बच्चे खेले, दुकान बंद हुई। लेकिन रात गहरी होने के बाद परिवार के 10 सदस्य पहली मंजिल पर इकट्ठा हुए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों पर पट्टियां बांधी, कानों में रुई लगाई, हाथ पीछे बांधे, मुंह पर कपड़ा लपेटा और छत में लगी लोहे की जाली से एक एक करके रस्सी डाली। यह अनुष्ठान था उनके लिए, यह मोक्ष था उनके लिए, यह उनके पिता से मिलने का रास्ता था। नीचे एक कमरे में 77 साल की दादी नारायणी देवी थीं, अकेली। सुबह जब पुलिस पहुंची, वो भी नहीं थी। 11 में से 11 सब जा चुके थे। पुलिस ने महीनों जांच की, फोरेंसिक टीम आई, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बुलाए गए। निष्कर्ष यह निकला, यह हत्या नहीं थी, यह सामूहिक आत्महत्या थी। लेकिन इससे भी ज्यादा यह था एक दुर्लभ मानसिक रोग जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस या फोलिया फमील, यानी साझा पागलपन। जब एक इंसान का भ्रम, जब एक इंसान का टूटा हुआ दिमाग धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पूरे परिवार की सच्चाई बन जाता है। ललित का दर्द असली था, ललित का विश्वास असली था, लेकिन वो जो दुनिया देख रहे थे वो दुनिया थी ही नहीं। और उस दुनिया में वो अकेले नहीं गए, वो अपने साथ अपना पूरा परिवार ले गए। बुराड़ी कांड ने भारत को एक जरूरी सवाल के सामने खड़ा किया। क्या हम अपने घर के अंदर किसी के दर्द को पहचानते हैं? क्या हम देख पाते हैं जब कोई अपना धीरे धीरे किसी और ही दुनिया में खोता जा रहा हो? ललित 11 साल तक डायरियां लिखते रहे, 11 साल, और किसी ने नहीं पूछा,
भाई तुम ठीक तो हो? शायद पूछा होता तो 11 लोग आज जिंदा होते। 11 लोग, एक परिवार, एक टूटा हुआ दिमाग, एक अधूरा सवाल और एक सच जो हम सबको असहज करता है। क्योंकि बुराड़ी सिर्फ उस एक घर की कहानी नहीं है, बुराड़ी उन लाखों घरों की कहानी है जहां कोई चुपचाप टूट रहा है और हम सब देख रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह रहे।